सो हे गाइस, 1 जनवरी 2022 से जीएसटी में कुछ नोटिस आ रहे हैं और उन नोटिस को लेकर टैक्स पेयर्स काफी कंफ्यूजन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो नोटिस क्यों आ रहे हैं, बिकॉज उसमें कुछ रूल या नोटिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा जा रहा है। एग्जैक्टली उनको नोटिस आ रहे हैं रिगार्डिंग लेट फीस कि आपको ये पे करनी है। तो मैं आपको उनका मतलब समझा देता हूं। आपको पहले वो चीजें चेक करनी है, उसके बाद ही आपको कुछ डिसाइड करना है। बिकॉज गाइज आपके सामने ये नोटिफिकेशन मैं रीड करने वाला हूं। इन नोटिफिकेशन में लेट फीस के ऊपर कुछ लिखा था। ये लेट फीस को वेव किया गया था। आई मीन लिमिट लगाई गई थी लेट फीस पर, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो लेट फीस पूरी लगनी थी, अगर सेटिस्फाइड होंगी तभी कम लगनी थी। तो आपको अपनी कंडीशंस को चेक करना है कि अगर आपको लेट फीस के लिए कम लेट फीस पे करनी है तो क्या आपने कंडीशन को फुलफिल किया है। अगर नहीं किया तो लेट फीस पूरी लगेगी। बट हुआ क्या गाइज, ये जो कंडीशंस लिखी हुई थी ना, किसी किसी केस में किसी टैक्स पेयर ने इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया था, बट स्टिल डिपार्टमेंट ने उनसे जो लेट फीस चार्ज की थी वो की थी कम लेट फीस। अब डिपार्टमेंट इन सारी रिटर्न्स को दोबारा चेक कर रहा है और अगर किसी टैक्स पेयर के केस में ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो उनको दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है कि आपने लेट फीस कम पे की हुई है, बिकॉज हमने गलती से कम चार्ज कर ली थी, इसलिए आपको दोबारा पे करना है। तो ये कंडीशन समझते हैं। अगर आपको नोटिस आता है तो इनको देखकर डिसाइड करना है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो काफी रेलेवेंट रहने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। It is to inform that government had given conditional waiver of late fee. लेट फीस को वेव किया गया था या कम किया गया था। कौन से पीरियड के लिए? जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 तक की रिटर्न तक का। जुलाई 17 एंड एंडिंग ऑन सितंबर 18 फॉर द रिटर्न फाइल्ड इन फॉर्म 3B एंड 4, दोनों के लिए, 3B के लिए भी 4 के लिए भी लेट फीस को वेव किया गया था या कम किया गया था। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 76 या 77, बोथ डेटेड 31 दिसंबर 2018। अब कंडीशन क्या थी लेट फी वेवर के लिए? द कंडीशन फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ लेट फी फेवर वाज दैट रिटर्न्स को फाइल करना था बिटवीन 22 दिसंबर 18 से लेकर 31 मार्च 19। अगर आप कोई रिटर्न फाइल करते इन दोनों डेट के बीच में, तभी आपको लेट फीस का बेनिफिट मिलना था। अगर आपने इसके पहले फाइल की है या बाद में फाइल की है तो उस रिटर्न पर आपको लेट फीस पे करनी ही करनी है। अब एक और चेंज आया था। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट यू हैव फाइल्ड रिटर्न फॉर द बिलो मेंशन टैक्स पीरियड इधर बिफोर 22 दिसंबर, मतलब या तो आपने रिटर्न फाइल किया 22 दिसंबर से पहले या 31 मार्च के बाद। तो इसीलिए सिस्टम ने क्या किया था, आपको गलती से कंसिडर कर लिया था इस पीरियड में और आपको लेट फीस कम लगा दी थी। बट अभी हम जब दोबारा चेक कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि आपने रिटर्न जो फाइल की है या तो 22 से पहले की है या 31 मार्च के बाद की है। तो जो सिस्टम ने गलती से लेट फीस कम कैलकुलेट की थी, इसलिए हम आपसे दोबारा लेट फीस चार्ज कर रहे हैं। दूसरी एक चेंज आया था, फर्दर फॉर द टैक्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 17 एंड एंडिंग जुलाई 2020, गवर्नमेंट ने क्या किया था, लेट फी को वेव कर दिया था 250 से ऊपर मैक्सिमम लग रही थी, मतलब लेट फी फॉर द रिटर्न फाइल्ड इन फॉर्म 3B। अगर आपकी कुछ लाइबिलिटी होती थी तो 250 से ऊपर जितनी भी थी वो वेव करी जा रही थी और मैक्सिमम 250 लगी जा रही थी पर एक्ट। बट अगर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती थी तो उसे फुली वेव कर दिया जा रहा था लेट फीस को। और ये नोटिफिकेशन कौन सी थी? नंबर 57 डेटेड 30 जून। हमने अपने चैनल पे डिस्कस भी किया था। अब इसकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन फॉर अवेलिंग लेट फी वेवर बेनिफिट, इसका बेनिफिट तभी मिलना था अगर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देते बिटवीन 25 जून से लेकर 30 सितंबर 2020 तक। इस कंडीशन का बेनिफिट कब मिलना था? जब 25 जून से लेकर 30 सितंबर तक फाइल कर देते। बट हुआ क्या, टैक्स पेयर ने जब आगे या पीछे कोई रिटर्न फाइल की होगी तो उसके लिए उसे लेट फी पूरी देनी पड़ती। बट सिस्टम ने क्या किया, लेट फीस को गलती से कम कैलकुलेट कर लिया। अब वो दोबारा इसको चेक कर रहे हैं, तो इसलिए नोटिस भेजे जा रहे हैं सबको कि आपको लेट फी जो आपने कम पे की थी, बिकॉज हमने गलती से कम चार्ज की थी आपसे, तो वो आपको दोबारा पे करनी है। डिटेल्स ऑफ द शॉर्ट पेड लेट फी इज गिवन एज अंडर। तो पीरियड बता दिया, रिटर्न बता दी, टैक्स पीरियड बता दिया, डेट ऑफ फाइलिंग बताई कब फाइल की है, लेट फी पेबल कितनी है वो बता दी, और ये कोई अभी तक पे नहीं है तो ये पेबल आ गया। इसे पे कैसे करना है? आप इसे पे कर सकते हो यूजिंग फॉर्म DRC03 विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिट ऑफ दिस कम्युनिकेशन। और ये जो अमाउंट आपको पे करना है अंडर माइनर हेड करना है फी के अंदर।
फाइनेंशियल ईयर टैक्स पीरियड एक्ट बिल्कुल बाकायदा ठीक लिखना है, अदरवाइज आपकी लेट फी पे की नहीं मानी जाएगी। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोटिस क्यों आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, आपको चेक करना है। अगर आपने सही काम किया होगा फिर भी आपको नोटिस आ रहा है तो आपको उसे नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफिकेशन नंबर लिखकर उनको प्रूव करना है कि मैंने कोई भी लेट फीस गलत पे नहीं की, जितनी बनती थी उतनी ठीक पे की है, और सारी कंडीशंस को फुलफिल करके नोटिफिकेशन नंबर लिखना और रिक्वेस्ट करना कि हमारे ऊपर जो लेट फीस का नोटिस आ रहा है वो ठीक नहीं है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उनको प्रूव कर। वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।